नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। स्नेक वेनम केस में एल्विश यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। उनके खिलाफ समन जारी किए गए थे, जिसके खिलाफ एल्विश यादव पहुंच गए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एल्विश यादव ने एक पिटीशन दायर की थी, जो कि बहुत अच्छा कदम था। लेकिन यहां पर उनके लीगल टीम की तरफ से एक भारी गलती की गई, जिसका खामियाजा एल्विश यादव को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल एफआईआर को चैलेंज नहीं किया गया, लेकिन कोर्ट में दलीलें इनके टीम की तरफ से ये दी गई कि हमारे खिलाफ कोई केस बनता ही नहीं। अगर आपके खिलाफ केस नहीं बनता तो सबसे पहले आपको एफआईआर को चैलेंज करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने एफआईआर चैलेंज नहीं की। जिसके बाद कोर्ट में यह कहा गया जज की तरफ से कि देखिए, अगर आपने अभी तक एफआईआर को चैलेंज नहीं किया है तो फिर इस पिटीशन को डिसमिस किया जाता है, और वहीं पर पिटीशन डिसमिस हो गई। तो कोर्ट के अंदर क्या क्या दलीलें इनकी लीगल टीम की तरफ से दी गई और इनकी लीगल टीम है कौन, आगे अब क्या होगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त आप देखिए, नैरेटिव बनाने की जो कोशिश है वो किस तरह से की जा रही है, जो कि एल्विश यादव की लीगल टीम की एक गलती की वजह से हो रही है। अभी आप देखेंगे, भले ही भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही हो, लेकिन तमाम न्यूज चैनलों पर एक ही हेडलाइन चल रही है कि एल्विश यादव को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एल्विश यादव को तगड़ा झटका दिया है। अब लोगों को यह नहीं बताया जा रहा है कि कोर्ट के अंदर हुआ क्या है, एल्विश यादव की लीगल टीम की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई हैं, उधर से जो स्टेट का पक्ष ले रहे थे उनके तरफ से क्या कहा गया है, जज ने क्यों डिसमिस किया है, क्यों झटका लगा है, ये सारी चीजें नहीं बताई जा रही हैं। सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग चलाई जा रही है कि देखिए, एल्विश यादव को तगड़ा झटका लगा। अब लोगों के दिमाग में ये बातें जा रही हैं कि एल्विश यादव ने जरूर कुछ गलत किया होगा, तभी तो हाई कोर्ट से एल्विश यादव को झटका लग गया है। तो ये जो नैरेटिव सेट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एल्विश यादव के लिए एक नई मुसीबत खड़ा कर रहा है। बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या क्या एल्विश यादव के पास रास्ते बचे हुए हैं, आगे क्या होगा। लेकिन फिलहाल कोर्ट के अंदर क्या हुआ है ये विस्तार से आपको बताते हैं, और ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर चीजें कहाँ पर गड़बड़ हुई हैं। क्या एल्विश यादव ने सच में कुछ गलत किया था, उसकी वजह से झटका लगा है, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये एक गलती की वजह से हुई है जो एल्विश यादव की टीम की तरफ से की गई है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि एल्विश यादव की लीगल टीम है कौन। दरअसल एल्विश यादव की तरफ से सीनियर एडवोकेट नवीन सिन्हा, एडवोकेट निपुण सिंह के साथ मिलकर एडवोकेट नमन अग्रवाल ने दलील दी थी। उधर से एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल थे, जो कि स्टेट का पक्ष ले रहे थे, क्योंकि ये चार्जशीट और जो समन जारी किए गए थे उसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे। तो उधर से जो है स्टेट का पक्ष मनीष गोयल रख रहे थे। तो कोर्ट में जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव के समक्ष एल्विश यादव के वकील पेश होते हैं। उनके हाथ में एक एफआईआर की कॉपी होती है, जो एल्विश यादव के खिलाफ गौरव गुप्ता ने करवाई थी वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत। उस एफआईआर की कॉपी को दिखाते हुए इनके वकील ये कहते हैं कि ये एफआईआर गौरव गुप्ता नामक व्यक्ति की तरफ से दर्ज कराई गई थी, जो वन्य जीव अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत नहीं है। मेरा क्लाइंट मौके पर मौजूद नहीं था और हमारे पास कुछ भी नहीं मिला है। ये केवल कह रहे हैं कि वो किसी अन्य व्यक्ति के पास से कुछ चीजें बरामद करते हैं। मतलब ये लगातार हम आपसे जो बता रहे थे, कह रहे थे कि देखिए, कोई और व्यक्ति है जिसके पास से बरामदगी होती है और बता दिया जाता है कि ये एल्विश यादव से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, लेकिन उसका कनेक्शन एल्विश यादव से है, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अब अगर मैं कह दूं कि हाँ मैं एल्विश यादव को जानती हूं, तो इससे ये नहीं हो जाता कि हाँ मैं सच में एल्विश यादव को जानती हूं। उसके लिए मुझे कुछ प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये पिक्चर्स हैं, ये फोटोज हैं, या इस वक्त मैं एल्विश यादव के घर पर था, या ऑर्डर उन्होंने इस फोन से मुझे किया, या बहुत सारी चीजें वो अभी तक नहीं मिल पाई हैं। यही चीज इनके वकील ने वहां पर रखी, जो कि बहुत अच्छी बात थी। लेकिन जब आप एफआईआर दिखाते हुए कह रहे हैं कि ये एफआईआर ही वैलिड नहीं है, तो फिर आपने उसे चैलेंज क्यों नहीं किया? इतनी बड़ी गलती कैसे की? अब यहाँ पर आप देखिए, जब ये चीजें उनके तरफ से कही जाती है, तो यहाँ पर जस्टिस श्रीवास्तव की तरफ से कहा जाता है, तो फिर एल्विश यादव का रोल क्या है? इस पर एएजी मनीष गोयल, जो कि एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, जो स्टेट का पक्ष ले रहे हैं, उन्होंने कहा कि एल्विश यादव ने स्नेक वेनम जो है वो लोगों को सप्लाई किया है, और ये सप्लायर जो है वो एल्विश यादव ही है, ये उनके तरफ से कहा गया। फिर उसके बाद जस्टिस श्रीवास्तव कहते हैं कि ये कहाँ से आया? पहली बार देखा है कि स्नेक वेनम के भी सप्लायर होते हैं, क्या पार्टी में ये देते हैं? जिस पर एएजी मनीष गोयल ये कहते हैं कि आपने न्यूज में देखा होगा कि ज्यादा पीने से लोगों की डेथ हो जाती है। उसके बाद श्रीवास्तव कहते हैं कि किसी का स्टेटमेंट है। अब फौरन क्या होता है, यहाँ पर मनीष गोयल
चार्जशीट को रेफर करते हैं, FIR को रेफर करते हैं जो कि एल्विश यादव के खिलाफ दायर की गई है, वहां पर बताते हैं कि देखिए इसमें स्टेटमेंट है, और जस्टिस श्रीवास्तव उस FIR को देखते हैं, वहां पर स्टेटमेंट होती है, और फिर उसके बाद मनीष गोयल ये कहते हैं कि ये सपेरे लोग हैं जिनसे ये लोग रेव पार्टी में स्नेक वेनम अरेंज करवाते हैं। मतलब जो स्टेटमेंट है वो सपेरों की है। उसके बाद AAG गोयल जो बातें कहते हैं, जो दलील उनके तरफ से दी जाती है, वो आप देखिए बहुत ही सीरियस दलील उनके तरफ से दी जाती है, और ये कहा जाता है कि ऐसी चीजों को अगर हम इग्नोर करते हैं या चीजों को छोड़ देते हैं तो इन चीजों से उड़ता पंजाब और उड़ता यूपी जैसी चीजों को बढ़ावा मिलेगा। एल्विश यादव के जो वकील हैं, सीनियर एडवोकेट नवीन, वो ये कहते हैं कि मुझे भी एल्विश यादव के नाम से बुलाया गया, मेरे प्रोग्राम कौन ऑर्गेनाइज कर रहा था, मैं सिर्फ वहां पर कलाकार था। ये उनके तरफ से ये बताया जाता है कि मतलब अगर आपको किसी भी जगह से कॉल आता है कि देखिए एल्विश यादव ने ये चीज़ें आपसे मंगवाई हैं, आप आ जाइए, मतलब जो भी सपेरे थे उनसे यही कहा गया था, तो वहाँ पर जो है ये भी चीज़ें स्टेटमेंट में थी उनके तरफ से जो भी कि हमें एल्विश यादव के नाम से बुलाया गया। लेकिन अगर आपको वहाँ पर बुलाया जाता है और उन्हें कलाकार के तौर पर बुलाया जाता है, जो भी सपेरे होते हैं, अब सच में जो ऑर्गेनाइजर था वो कौन था वो उनको तो नहीं पता होगा। आप किसी के नाम से भी कॉल कर लीजिए, मैं अगर किसी को कॉल कर दूं कि आप आ जाइए यहाँ पर एल्विश यादव के पार्टी है और एल्विश यादव ने आपसे ये मंगाया है, एल्विश यादव ने डायरेक्ट आपको कॉल नहीं किया, तो यहाँ पर सबूत नहीं बनता। वही कहने की उन्होंने कोशिश की। तो फिर उसके बाद AAG मनीष गोयल ये कहते हैं कि नहीं, तुम वहाँ पर ऑर्गेनाइजर थे, मतलब यू आर द ऑर्गेनाइजर। उनके तरफ से टिप्पणी की दलील दी जाती है। उसके बाद जस्टिस श्रीवास्तव कहते हैं कि ये कहना है तुम्हारा, मतलब एल्विश यादव के जो वकील हैं उनसे ये कहते हैं तुम्हारा ये कहना है कि तुम वहां पर नहीं थे और तुम्हें गलत तरीके से फंसाया गया। फिर उसके बाद नवीन कहते हैं कि मेरे अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस नहीं बनता है। फिर उसके बाद जस्टिस श्रीवास्तव कहते हैं मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे खिलाफ कोई भी ऑफेंस नहीं बनता है, मतलब जो FIR की गई है वो सही नहीं है, तो फिर तुमने अभी तक FIR को चैलेंज क्यों नहीं किया? तुम्हें FIR को चैलेंज करना चाहिए था। फिर पिटीशन यहाँ पर डिसमिस हो जाती है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एल्विश यादव की लीगल टीम की गलती है। यहाँ पर एल्विश यादव के जो भी चीजें, कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने गलत किया है इसलिए हाईकोर्ट से झटका मिला है, या फिर कोई ठोस सबूत मिल गया है इसलिए झटका लगा है। सिर्फ अभी तक वही चल रहा है कि उन सपेरों के बयानबाजी और कुछ यूट्यूब की वीडियो, उसके बाद कुछ भी अभी तक नजर नहीं आया है।